गुड इवनिंग अमन, बहुत बढ़िया सौरभ। कम ऑन एवरीवन, आप लोग मुझे बताइए व्हाट इज सार्कोमेयर। कम ऑन, ऑप्शंस को रीड करो, जल्दी जल्दी आंसर्स दो। चलो फटाफट। यस रोशन, गो करो ना, गो। कम ऑन एवरीवन, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ओके, वेरी गुड। काफी बच्चों को करेक्ट आंसर आता है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग। कह रहे हैं सार्कोमेयर का मतलब है द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन, है ना। चलो जी, बहुत सही, ये बिल्कुल सही उत्तर दिया आप लोगों ने। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, आपको बताना है मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होता है। बताइए बच्चों। वेरी गुड इवनिंग सूरज। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों की स्क्रीन पर एक बार देखो और मुझे बताओ आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है। कम ऑन बच्चों, ट्राई करें, ट्राई करें। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन एटीपी इज क्या होगा, ब्रोकन डाउन, फॉर्म्ड, जीटीपी इज ब्रोकन डाउन या फिर नन ऑफ द अबव। बच्चों जब आपने पूरा ये प्रोसेस पढ़ा होगा मसल कॉन्ट्रैक्शन का, तो आपने देखा होगा सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस होता है एटीपी का, यानी कि जो एटीपी है उसका ब्रेकडाउन होता है ना। तो उसके बाद ही ये प्रोसेस शुरू होगा, ठीक है। चलिए, सो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ए। कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल। इनमें से कौन सा पेक्टोरल गर्डल का एक पार्ट होता है, बताइए बच्चों। विच इज अ पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल। कम ऑन एवरीवन, और काफी बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। भाई के फैक्ट्स, गुड इवनिंग। देसी मुंडा अभी नहीं करवा सकती रूम टूर, लेकिन बाद में करवाऊंगी, ठीक है ना। मैंने बोला ना एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी इसके लिए, चिंता मत करो तुम। चलो, सो अमन, पेक्टोरल गर्डल मतलब हमारे शोल्डर्स जो होते हैं, कंधे, ठीक है। एंड द करेक्ट आंसर इज ग्लिनॉइड कैविटी। बहुत बढ़िया, ये वो कैविटी है जिसके अंदर हमारे जो हाथ है, यानी कि जो ह्यूमरस है, हाथ की सबसे पहले वाली हड्डी, वो जुड़ी हुई है, आर्टिकुलेटेड है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्राइप्ड मसल्स बट नॉट वॉलेंट्री इन एक्शन, यानी कि वो कौन सी मसल्स हैं जो हमारे मतलब बॉडी के कंट्रोल में नहीं है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं है, बताओ। लेकिन उसमें ना स्ट्रिएशंस है। कम ऑन, थैंक यू भाई के फैक्ट्स। ऐसा क्यों बोल रहे हो पर बच्चों, मेरी टेलीग्राम आईडी भी बायोफिलिक भावनापुरी ही है। बच्चों टेलीग्राम आईडी भी बायोफिलिक भावनापुरी है। आप लोग देखो जरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 2 लिंक आपको दिए हैं। एक तो मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, दूसरा मैंने आपको फ्री इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का लिंक दिया हुआ है बच्चों, जो कि मेरा दूसरा चैनल है ना, जो कि मेरा दूसरा चैनल है। सो आप लोग जाइए और उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है जी। चलो,
बच्चे शैंक का मतलब है, मतलब जैसे पैर होते हैं हमारे, घुटने से, नी से लेकर जो एड़ी तक का हिस्सा होता है ना, जो लॉन्ग पार्ट होता है लेग का, उसको हम शैंक कहते हैं। ठीक है जी, चलो वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। यहाँ पर आपने जो करेक्ट आंसर दिया है वो होगा क्या, ए, कार्डियक मसल्स, क्योंकि हमारे दिल की जो मसल्स है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। चले, मतलब कौन से आयंस हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में, बताइए। कम ऑन एवरीवन, इनमें से कौन से हैं जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व हैं, बताओ। क्वेश्चन नंबर 5, और आप बताएंगे सही उत्तर क्या है। कम ऑन बच्चों, वेरी गुड अमन, हेलो अमित, गुड इवनिंग। चैप्टर 16 भी करवा देंगे नीरज जी, डोंट वरी। चलो, सो बच्चों इसका करेक्ट आंसर भी ए है, वेरी गुड वेरी गुड। अथर्व, क्वेश्चन नंबर 6, द पार्ट ऑफ बॉडी हैविंग अ सिंगल पेयर ऑफ बोन्स, हमारी बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जो कि सिंगल पेयर ऑफ बोन्स को रिप्रेजेंट करेगा। come on everyone, try your best। चलो जल्दी जल्दी बताओ। कनिका, आयंस की जो यूसेज की बात होती है, जैसे मान लीजिए कैल्शियम और मैग्नीशियम की अभी हमने बात की, वो मसल कंट्रैक्शन में हेल्प कर रहे हैं। जब हम मैग्नीशियम के बारे में स्पेसिफिकली बात करते हैं तो बच्चे जब ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस होती है ना, तो उस दौरान भी मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वो हमारे राइबोसोम्स की दोनों सब यूनिट्स को जोड़ने का काम करता है ना। सो इस तरीके से अलग अलग आयंस हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आयरन का ले लो जो कि हीमोग्लोबिन का कंपोजिशन है। फिर आप जिंक का एग्जाम्पल ले लीजिए जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को एक्टिव करता है। बहुत सारे बच्चे, कुछ तो आपको रटने पड़ेंगे, है ना। चलो, सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो ए है, पेल्विक गर्डल। आपको पता है जो हमारी वेस्ट बोन होते हैं, वेस्ट कमर वाली, ये पेल्विक गर्डल, ठीक है, जो कि प्यूबिक पर्सनल रीजन पे आके जुड़ती है और यहाँ पर टांगे होते हैं यानी कि पैर होते हैं। हालांकि बैटमैन की तरह लग रहा है लेकिन एक्चुअल में ये पेल्विक गर्डल है बेटा, है ना। तो याद रखना है जो पेल्विक गर्डल है वो सिंगल पेयर ऑफ बोन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, कार्डियक मसल्स आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ स्केलेटल मसल्स एज द फॉर्मर आर। बच्चों यहाँ पर फॉर्मर का मतलब है पहले वाली, यानी कि पहले वाली मतलब कार्डियक मसल। बताइए जो कार्डियक मसल्स हैं वो कैसे डिफर करती हैं स्केलेटल मसल से। कम ऑन एवरीवन, ट्राई करो। और बच्चों मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी 1-2 दिन पहले जिसमें मैंने लिखा हुआ है आस्क मी एनीथिंग, है ना। सो अगर भी सिर्फ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट है ना। सो इन केस आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन जो आप काफी समय से सोच रहे होंगे तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। क्योंकि पेंडेमिक है, कोविड है, इतने सारे नेगेटिव चीजें हमें सुनने को मिल रही हैं, मैं भी बहुत डिस्टर्ब्ड हो गई हूँ इन सब चीजों से। सो मैंने डिसाइड किया कि एक फन वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाऊंगी, है ना। तो मैं टॉप 10 क्वेश्चंस का आंसर करने वाली हूँ। आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप उस कम्युनिटी पोस्ट में कमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है बच्चों ए। जो कार्डियक मसल्स होती है वो स्ट्रिएटेड का मतलब उनके अंदर ऐसे करके लाइंस होती है, अरेंजमेंट होती है एक्टिन मायोसिन की, है ना। लेकिन वो इनवॉलेंट्री है, दैट मीन्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होती, राइट। कम ऑन बच्चों। नहीं अमन, कार्डियक मसल्स अलग है मेरे भाई और स्मूथ मसल्स अलग हैं, ठीक है बच्चे। कार्डियक मसल्स
सिर्फ और सिर्फ हमारे दिल यानी कि हार्ट में होती हैं, लेकिन जो स्मूथ मसल्स हैं वो बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स में होती हैं, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आईज को कंट्रोल कर रही हैं, ईसोफेगस की मूवमेंट को कंट्रोल कर रही हैं। ठीक है बच्चे, वेरी गुड इवनिंग रश्मि, फातिमा, आकांक्षा, कचरू, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following joint is found between sternum and the ribs? बताइए बच्चों, sternum and ribs के बीच में कौन सा जॉइंट मिलेगा? बताइए। यस नीरज। चंद्रकला, which one is correct? थैंक यू कनिका। रैना जी, 6 क्वेश्चन में पूछा था सिंगल पेयर ऑफ बोन से कौन सा बना हुआ है, तो आप याद रखिए कि जो पेल्विक गर्डल है वो सिंगल पेयर ऑफ बोन से बनेगा। ठीक है, अनंत गोस्वामी जी, क्या बात है। हेलो लवप्रीत। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, करेक्ट आंसर होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। आपको पता है जो फाइब्रस जॉइंट होता है वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करवाता, वो हमारे स्कल में प्रेजेंट होगा, लेकिन जो थोड़ी बहुत मूवमेंट करवाएगा वो कार्टिलेजिनस जॉइंट है और वो हमारे स्टर्नम एंड रिब्स के बीच में होता है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 9, Which one yields ATP required for muscle contraction? इनमें से कौन सा वो है जो कि ATP को रिलीज करता है ना, जिस समय मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। आकांक्षा जी कह रही हैं मैम मैं चैप्टर नहीं पढ़ी हूँ बट मेरे आंसर से। वेरी गुड आकांक्षा, दैट मीन्स आपने पहले ये चैप्टर पढ़ रखा है ना। मेघनाथ मेरे भाई, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैंने टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हो बच्चों। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मैंने डाला हुआ है। साथ ही साथ बच्चों मैंने अपने दूसरे चैनल का लिंक भी डाला हुआ है, दैट इज भावना नहीं आफ्टर स्कूल बाय भावनापुरी। ठीक है, सो आप लोग उस चैनल को भी फॉलो कीजिए प्लीज। ठीक है बच्चों, चलो बच्चे इसका आंसर सिर्फ एक ही 2 बच्चों ने सही दिया है एंड दैट इज बी, क्रिएटिन फॉस्फेट। बच्चा हमारे बॉडी के सेल्स में जो क्रिएटिन फॉस्फेट है दिस इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये अपना फॉस्फेट देता है एटीपी, ये यील्ड करता है एटीपी को, है ना, तो ये बिल्कुल सही है, याद रखना बच्चों। कम ऑन नवनीत। एंकल जॉइंट इज, बच्चों जो एडी का जॉइंट होता है, एंकल जॉइंट जो होता है वो किस प्रकार का जॉइंट है बताइए। कम ऑन, एंकल जॉइंट इज, सब बच्चे ट्राई करेंगे। Come on, try your best. बेस्ट आंसर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है बच्चों, और वो क्या होगा? चले, काफी बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड बच्चों। इसका करेक्ट आंसर है हिंज जॉइंट, है ना, जो नी में होता है ना घुटने में, बिल्कुल वैसा ही। इट इज अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, उसमें भी कौन सा? हिंज जॉइंट। ठीक है, वेरी गुड, चलो बढ़िया। कम ऑन मेघनाथ, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्लूसिवली सप्लाइड विद इनवॉलेंटरी मसल्स? बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्लूसिवली सप्लाइड विद इनवॉलेंटरी मसल्स? आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें
सिर्फ और सिर्फ इनवॉलेंट्री मसल्स नहीं है, यानी कि कुछ वॉलेंट्री मसल्स भी होंगे, है ना। स्पिंक्टर्स हो सकते हैं। चलो बताओ। नो नीरज, दैट्स नॉट ट्रू। कम ऑन बच्चों। Come on everyone, very good. Many of you know the correct answer. बहुत अच्छे बच्चों। मैं दूसरे चैनल का लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप में से किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज गो फॉर इट। क्लास 11th की इंग्लिश की वीडियोस भी मैंने वहां पर डालना स्टार्ट कर दिया और 10th की भी वीडियोस डालती हूँ मैं। वेरी गुड इवनिंग सत्या। चलो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है सी, दैट इज मसल्स ऑफ यूरिथ्रा, है ना, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन दोनों हो रही है। ठीक है। चलो पलक, वेरी गुड इवनिंग। ATP is activity, ATP is activities found in, इनमें से किसके अंदर ATPase एंजाइम होता है? बताइए सुरेंद्र। वेरी गुड इवनिंग। कम ऑन बच्चों, ट्राई योर बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 12। कम ऑन, वेरी गुड बेनीवाल, बहुत अच्छे। अनंत जी, क्या बात है। वेरी गुड इवनिंग मोहिनी, सत्या। बच्चों करेक्ट आंसर्स बताइए। चलो, क्या बात है बच्चों। जो ये मायोसिन फिलामेंट होती है, इसके पास दो साइड्स होती हैं। एक तो होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट और दूसरी होती है यहाँ पर ATP बाइंडिंग साइट, है ना। तो इसीलिए ATPase एंजाइम मायोसिन फिलामेंट ही शो करेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। बाइसेप्स आर अटैच्ड विद। बच्चों ये जो बाइसेप्स हैं वो किसके साथ अटैच्ड होते हैं? बताओ। कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 13, करेक्ट आंसर बताइए। यस पलक। कम ऑन एवरीवन। भाई मैंने टेलीग्राम चैनल पर बायोफिलिक भावनापुरी का ही DP डाली हुई है भाई के फैक्ट्स, ब्लू कलर की। चलो सो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ह्यूमरस। वेरी गुड। तो हमारा जो हाथ होता है ना, हैंड, है ना, ये यहाँ पर जो बाइसेप्स होते हैं तो ये ह्यूमरस ही तो होगी, ह्यूमरस, राइट। फिर यहाँ पर रेडियो और अल्ना, रेडियस अल्ना, ये जुड़ा हुआ। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। योगेश कुमार, गुड इवनिंग। बच्चों एल्बो जॉइंट किस तरीके का जॉइंट है? चलो ये बताओ, एल्बो जॉइंट किस तरीके का जॉइंट है? कम ऑन। हिंट देती हूँ, जैसे नी यानी कि घुटना होता है, बिल्कुल वैसा ही जॉइंट एल्बो जॉइंट है। बता दो चलो। कम ऑन। कम ऑन एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 14। नो अमन, अभी तो हिंट दिया मैंने। चलो सही उत्तर बताओ। सूरज जी बहुत अच्छे। आकांक्षा, आई विल बी आस्किंग अराउंड 35 और 40 क्वेश्चंस। ठीक है ना, लगभग 40 क्वेश्चंस तो हम हर क्लास में डिस्कस करते ही हैं। चलो बच्चों करेक्ट आंसर है बी। वेरी गुड अनंत, हिंज जॉइंट is absolutely correct. Next, which set clearly identify striated muscles? बच्चों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन striated muscles को रिप्रेजेंट करेगा? अरे पलक, बाइसेप्स का मतलब डोले, डोले शोले बनाते हैं ना जिम विम जाके, वही तो बाइसेप्स होते हैं। बाइसेप्स, ट्राइसेप्स। ठीक है। चलो बच्चों आगे बताओ। क्वेश्चन नंबर 15। ये निका शर्मा, वेरी गुड इवनिंग। मैम आप वीडियो में कब दिखोगी?
नीरज, जब तुम मेरे बर्थडे तक यानी कि 15 जून तक 50,000 के करवा दोगे तभी मैं लाइव आऊंगी, अपने बर्थडे पे ही लाइव आऊंगी मैं सीधा, ठीक है? तो तब तक 50,000 सब्सक्राइबर्स करवा दो। चलो, शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग करना शुरू करो वीडियोस को, ठीक है? चलिए बच्चों बताइए, स्ट्रिएटेड मसल्स को कौन रिप्रेजेंट करेगा? और काफी बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर बताया, वो सिलेंड्रिकल है, सिनेप्टिकल है एंड अनब्रांच्ड है, ठीक है? सिंटाइकल या सिंटाइल का मतलब होता है बच्चे न्यूक्लियाई होते हैं उनके अंदर, ठीक है? चलो, सबसे ज्यादा मात्रा में एनर्जी देने वाला कंपाउंड कौन सा है मसल्स में? अभी पहले भी पढ़ा था हमने ये सेम क्वेश्चन, चलो बताओ। कम ऑन एवरीवन, ट्राई योर बेस्ट। अरे पलक, अभी से क्यों विश कर रही हो? मेरे बर्थडे पे आना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। काफी बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। बच्चों ये मैंने अभी समझाया था, क्रिएटिन फॉस्फेट, क्या आंसर होगा? क्रिएटिन फॉस्फेट, वेरी गुड। कम ऑन बच्चों, हमारे स्कल में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? ये भी अभी हमने डिस्कस किया था, बताइए। जो सूचर्स प्रेजेंट है हमारे स्कल की बोन्स में, ये किस तरीके का जॉइंट है? कम ऑन एवरीवन। मैम आपका बर्थडे पे वेडनेसडे है। ओहो, कोई बात नहीं, वेडनेसडे को भी ले लेंगे हम क्लास, दिक्कत की क्या बात है ना? कम ऑन अमन, नीरज, करेक्ट आंसर बताओ। वेरी गुड मोहिनी, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। थैंक यू योगेश, ब्लेस भी और शेयर भी करते चलो, तभी हो पाएगा ये पॉसिबल। बच्चों मैं आपको बता दूं, 3 तरीके के जॉइंट्स होते हैं, एक कार्टिलेज, एक फाइब्रस और एक साइनोवियल। जो फाइब्रस जॉइंट है वो बिल्कुल भी मूवमेंट को अलाउ नहीं करते, जैसे कि हमारी स्कल है, खोपड़ी, क्रेनियम। बच्चा इसमें ऐसा तो नहीं है कि एक हड्डी लेफ्ट साइड भाग रही है दूसरी राइट साइड, नहीं ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई स्कल के अंदर जो बोन्स हैं वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते, तो वो फाइब्रस जॉइंट है ना? लेकिन एक बात सोचो, आपका पिन्ना यानी कि ईयर और आपका नोज टिप और फिंगर्स के जो ये आपका फेलेंजेस होती हैं, इनके बीच में जो जॉइंट्स है बच्चों, वो थोड़ी सी मूवमेंट करवाते हैं, तो कार्टिलेजिनियस जॉइंट हो गए, ठीक है? राइट, जैसे बैकबोन में हो गया हमारे वर्टिब्रल कॉलम में। लेकिन अगर आप हाथ की बात करोगे, ह्यूमरस है ना, तो ये जो जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट वगैरह, ये साइनोवियल जॉइंट होते हैं, काफी ज्यादा मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों अगर लैक्टिक एसिड जनरेट हो जाए हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, तो उसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन में, कहां पर? बताओ। कमॉन बच्चों, कमॉन। क्वेश्चन नंबर 18, सही उत्तर बताइए। लैक्टिक एसिड का ग्लाइकोजन में बदलना, where does it occur? Come on everyone. Come on, वेरी गुड बच्चों, लिवर में। इसको कोरी साइकिल कहते हैं, CORI, ठीक है जी? दिस इज कॉल्ड कोरी साइकिल। लिवर के अंदर जब भी लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में, तो उसको कोरी साइकिल बोलेंगे, है ना? और बेटा एक और साइकिल होता है लिवर में, जिसको ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं, यानी कि यूरिया साइकिल, ठीक है? चलो, कमान सुरेंद्र जी, कितने क्रेनियल वर्टिब्रा होते हैं ह्यूमंस के अंदर, मैमल्स के अंदर? बताइए। सर्वाइकल, सॉरी सर्वाइकल वर्टिब्रा। कम ऑन मैम, शायरी सुनाओ ना प्लीज। अजी हाँ, हमें कहाँ शायरी आती है। कम ऑन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए और बताइए कितने सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं।
आपने सुना है कई बार पेरेंट्स बोलते हैं तकिया मत लगाओ, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? दैट मीन्स वो हमारी गर्दन यानी कि नेक की बात कर रहे हैं। और बच्चों, लवप्रीत बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा। चलो भाई, कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 तो इसी पाथवे से तो बनता है नीरज, लिवर के अंदर ग्लाइकोजन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए। द स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ एंटायर स्केलेटल मसल इज डिपेंडेंट ऑन, बताइए। Come on everyone. Question number 20. The strength of contraction of entire skeletal muscle is dependent on. स्नेहा पक्का एक शायरी सुनाऊंगी जब क्लास एंड हो रही होगी, ठीक है? पहले आप सारे क्वेश्चंस के सही आंसर दो। कम ऑन बच्चों, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 और काफी बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। दैट इज ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट, द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम ऑफ स्ट्रिएटेड मसल। बच्चों, द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम ऑफ स्ट्रिएटेड मसल, बताइए। चलो बता दो सही उत्तर। हाँ जी अमन, कौन सा मैसेज? मेरे पेरेंट्स तो कहते हैं कि पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे। सही कहते हैं, एकदम बिल्कुल सही कहते हैं, बिल्कुल सौरभ। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों की स्क्रीन पर। थैंक यू सुरेंद्र। सुरेंद्र जी पढ़ लो। वेरी गुड बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज सार्कोमेयर। वेरी गुड, वेरी गुड। कम ऑन, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। बच्चों जब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो इनमें से क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, बताओ विच वन इज करेक्ट। अच्छे से सारे ऑप्शंस को रीड कीजिए। चलो बताइए। क्या लगता है विच वन इज करेक्ट? चलिए, सो वैसे देखा जाए तो ऑल ऑफ दी अबव सारे ही ठीक हैं, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 23, न्यूमैटिक बोन्स, खोखली हल्की हड्डियां किस में मिलती हैं, बताओ बच्चों। कम ऑन। हेलो समीर। ऐसे तो कैंसिल नहीं हो सकता भाई, ऐसे कैंसिल नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 23, न्यूमैटिक बोन्स, खोखली हड्डियां किसके अंदर मिलेंगी? यस समीर, बट कोई बात नहीं, वेरी गुड रहना, पिजन के अंदर। बच्चों बर्ड्स की जो बोन्स होती है वो न्यूमैटिक यानी कि हॉलो बोन्स होती है, ठीक है? ये बताओ, इंटरकोस्टल मसल्स अकर इन, इंटरकोस्टल मसल्स कहां पर प्रेजेंट है? यस अमन, फ्लाइंग फिश यानी कि एक्सोसीटस, उसके जो फिन्स होते हैं वो पंख जैसे होते हैं और वो ग्लाइडिंग करती है तो ऐसा लगता है कि उड़ रही है, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 24, आंसर बताइए। इंटरकोस्टल मसल्स किससे जुड़ी हुई हैं, किसके पास प्रेजेंट है? कम ऑन। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड।
बहुत अच्छे। अपार, अमन, रिब्स के साथ जुड़ी हुई हैं बच्चों, वेरी गुड। इंटरकोस्टल मसल्स। Which of the following would you not expect? Would you not expect to find in both a skeletal muscle cell and a cardiac muscle cell? बताइए, इनमें से क्या नहीं मिलेगा आपको skeletal muscle cell में and cardiac muscle cell में? Come on. Come on बच्चों, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 25 एंड करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। बच्चों, पोटेशियम चैनल्स आपको नहीं मिलेंगे स्केलेटल या फिर कार्डियक मसल्स में, जो कि स्लोली खुल रहे हैं या बंद हो रहे हैं, है ना। चलो, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 26, रेड मसल फाइबर्स आर रिच इन। बच्चों, रेड मसल फाइबर्स में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, बताइए। ओम साई राम सुरेंद्र। क्वेश्चन नंबर 26, करेक्ट आंसर बताओ बच्चों। अरे स्नेहा, अभी तो टाइम है, सुना देंगे शायरी, दिक्कत की क्या बात है। कम ऑन निमिषा। क्वेश्चन नंबर 26 और ये करेक्ट आंसर दे रहे बच्चे, इनके पास होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कम ऑन। रेड कलर है क्योंकि इसमें एक पिगमेंट होती है जिसको मायोग्लोबिन कहते हैं, और यहाँ पर ज्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। चलो, एक पर्सन है जिसको एक्स डिसऑर्डर है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसको हमने बोला है एक्स, ठीक है। एक्स की खासियत ये है कि इसमें बोन मास डिक्रीज हो जाता है और फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बच्चों, ये कौन सा डिसऑर्डर है और इसका कॉज क्या है, बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 अच्छे से रीड करो, कम ऑन। यस रुपेश, वेरी गुड। हेलो अंकुश, गुड इवनिंग। लेट हो गए, कोई बात नहीं। चलो, सो काफी बच्चों को करेक्ट आंसर आता है, वेरी गुड बच्चों। आंसर देने पे ध्यान दो, बिल्कुल सही उत्तर है ऑस्टियोपोरोसिस। ये एक ऐसी डिसऑर्डर है जो एज रिलेटेड होती है और इसमें जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। वेरी गुड ज्योति गोस्वामी, कम ऑन। आपसे पूछा है बच्चों, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है। अच्छे से सारी स्टेटमेंट्स को रीड कीजिए और फिर आंसर दीजिए, कम ऑन। Come on everyone, try your best. Question number 8 और बच्चों, इसका करेक्ट आंसर आप में से किसी ने अभी तक नहीं बताया है। अंशु, बच्चे क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर बताओ। रुपेश, फातिमा, पापा की परी, नीरज, रैना। चलो, शमा, पवीन, रश्मि, रैना और सूरज जी सही उत्तर दे रहे हैं, दैट इज ए। बच्चों, एक बात बताओ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 8th, 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद स्टर्नम, ठीक है, बट ज्वाइन द 6th रिब विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। क्या वो 6th रिब को ज्वाइन करती है? नहीं ना। किसको ज्वाइन करती है बच्चों? वो 7th रिब के साथ ही तो जुड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, मतलब गलत स्टेटमेंट कौन सी होनी चाहिए? ए, राइट। चलो, तो यहां पर हमने टिक कर दिया है बच्चों ए को।
Come on. Question number 29. Upon preventing acetylcholine from diffusing across the neuromuscular junction, which of the following will not occur? बच्चों, अगर आपने एसिटाइलकोलिन को, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसको जाने से रोक दिया जंक्शन तक, तो क्या होगा फिर? बताइए. कम ऑन एवरीवन. ओहो रुपेश, यहीं पर तो मामला गड़बड़ हो जाता है. इनकरेक्ट पूछी थी हमसे फातिमा, थोड़ी देर में जब लास्ट क्वेश्चन पे आऊंगी ना तब. गुड इवनिंग आरती, गुड इवनिंग. चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 29 और इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे मुझे. वेरी गुड वैभव, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही उत्तर दिया बच्चों. ए, नो एक्शन पोटेंशियल विल बी प्रोड्यूस्ड. वेरी गुड. कम ऑन. द कंडीशन इन विच अ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, अभी मैंने समझाया था, अगर किसी मसल सेल में बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? बताइए वंशिका जी, वंशिका पटेल, गुड इवनिंग. कम ऑन एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 30. और रश्मि मेरी बातों को बड़े अच्छे से सुनती है, इससे मुझे पता चला. कम ऑन बच्चों, ट्राई योर बेस्ट. सही उत्तर बताओ. चलिए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सिंकाइटियल. ये मैंने बताया था ना आपको, जब एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं. राइट. चलिए जल्दी जल्दी करेंगे 10 क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 31. अ स्ट्रॉन्गर मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर्स व्हेन द ब्रेन. बताओ बच्चों, ऑप्शंस पढ़ो. व्हेन द ब्रेन. कम ऑन. चलो आकांक्षा जी सही उत्तर बता दो. कम ऑन एवरीवन. क्या लगता है विच वन इज करेक्ट? वेरी गुड बच्चों. निमेश जी बहुत बढ़िया. ओहो, वंशिका को आइडिया नहीं है. अरे भाई, स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन तभी होगा जब सिग्नल भेजे जाएंगे, जब हमारा ब्रेन सिग्नल भेजेगा लार्ज नंबर में कॉन्ट्रैक्शन के लिए. ठीक है, इसलिए ए. वेरी गुड सौरभ, आरती, रैना, वेरी गुड. कम ऑन. द वर्टिब्रल कॉलम इज कनेक्टेड टू द पेल्विक गर्डल. कौन से रीजन में जो वर्टिब्रल कॉलम है वो पेल्विक गर्डल से जुड़ा हुआ होगा? बताइए बच्चों. क्वेश्चन नंबर 32. कम ऑन, ट्राई करो बच्चों, ट्राई करो. प्रिया, ये जो राजश्री पटेल है वही वंशिका पटेल है. वेरी गुड. ज्योति गोस्वामी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चों. करेक्ट आंसर है बी, सैक्रल रीजन, है ना, द हिप रीजन कह सकते हैं हम उसको. तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 33. मसल कॉन्ट्रैक्शन इज ट्रिगर्ड. बच्चों, मसल कॉन्ट्रैक्शन कब ट्रिगर होता है, किस समय? बताइए. मसल कॉन्ट्रैक्शन इज ट्रिगर्ड. अच्छे से ऑप्शंस को पढ़ो बच्चों, फिर पता चलेगा विच वन इज करेक्ट. कम ऑन. कम ऑन एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 33 और काफी बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं.
चलो बच्चों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। लिखा हुआ है बाय द नर्व रिलीजिंग अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज किया जाएगा वो कैल्शियम के फ्लो को ट्रिगर करेगा एंड कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 34। बच्चों, मोटर यूनिट को कैसे डिस्क्राइब करोगे आप? बताइए। अ मोटर यूनिट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, कम ऑन। कम ऑन, ट्राई करो, जो समझ में नहीं आएगा वो पूछिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34। मसल फाइबर किसे, मसल यूनिट या मोटर यूनिट किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देती हूँ। बच्चों देखो, जैसे ही कोई सिग्नल आएगा तो कोई ना कोई न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब यहाँ पर न्यूरॉन है, मान लीजिए दिस इज द न्यूरॉन, ये उसका एक्सॉन टर्मिनल है। ठीक है, ये उसका एक्सॉन टर्मिनल है जिसके अंदर बहुत सारी वेसिकल्स हैं एंड दीज वेसिकल्स कैरी द न्यूरोट्रांसमीटर्स, फॉर एग्जाम्पल एसिटाइलकोलिन, डोपामीन, गाबा एटसेट्रा, है ना। और यहाँ पर मान लीजिए ये कोई मसल है, हमारी कोई मसल है, तो बेसिकली जो मोटर न्यूरॉन है जब वो किसी मसल फाइबर के साथ जुड़ेगा, दिस मोटर न्यूरॉन व्हेन कंबाइंस विद दी, किसके साथ? मसल फाइबर। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर बना है ना बच्चों, इसको हम मोटर एंड प्लेट या फिर मोटर यूनिट भी कहते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। ठीक है ना। तो जब भी कोई मोटर न्यूरॉन किसी मसल फाइबर के साथ जुड़ेगा, इननर्वेट्स का मतलब है घुस जाएगा, उसकी नर्व्स जुड़ जाएंगी, तो उसको हम बोलेंगे मोटर यूनिट। ठीक है जी आरती, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 35। भैया प्रश्न क्या बोल रहे हैं? एक बच्चा है जो कि गाना गा रहा है और वो कहता है हेड, शोल्डर्स, नीज एंड टोज। ठीक है, अगर वो बोन्स का नाम ले तो ये गाने का ऑर्डर क्या होगा? बताइए बच्चों। हेड, शोल्डर्स, नीज, टोज, हड्डियों के नाम के हिसाब से बता दो। चलो भाई। यस डियर स्टूडेंट्स, कुछ नहीं कह सकते, एग्जाम की फाइनल डेट क्या होगी? ओहो रहना, कोई बात नहीं, जो 3 क्वेश्चंस आपने अभी तक गलत किए हैं आप उनके करेक्ट आंसर्स को लर्न कर लो, और नहीं भी याद रहे तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, बाय दी मेरी क्लास शुरू हो गई, बस आपकी आवाज सुनाई थी। ओहो ठीक है वंशिका, बाय। बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35, और ये बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। हेड के लिए बच्चा हम यूज कर रहे हैं क्रेनियल, ब्रेन बॉक्स को कहते हैं क्रेनियम। ठीक है, तो पहला यही ठीक हो गया। स्कैपुला पता है क्या होती है? हमारे कंधे पे जो पीछे की तरफ ट्रायंगुलर सी बोन होती है ना, इसको हम स्कैपुला कहते हैं, है ना। पैटेला, घुटने पर जो हड्डी होती है बच्चों, नी पर जो बोन होती है उसको पैटेला कहते हैं। फेलेंजेस, जो डिजिट्स होती हैं, हाथ या पैर की जो डिजिट्स होती हैं उनको फेलेंजेस कहते हैं। ठीक है बच्चों, कम ऑन। साइनोवियल फ्लूइड इज फाउंड इन, बच्चों